अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैनस फैमिली। आज मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो हमारा सडन प्लान बन गया महाबलेश्वर जाने का। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों को देखा महाबलेश्वर जाते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी जाते हैं। पहले मुझे लगा वहाँ पे बहुत गर्मी होगी तो जाके फ़ायदा नहीं है, बट नहीं, यहाँ पे अरहम भी रेडी था, हम निकल चुके थे एंड इतना अच्छा व्यू आ रहा था। अब तक के तो हम मुंबई में ही थे, बट जैसे जैसे हम महाबलेश्वर पहुँच रहे थे इतना मस्त व्यू था। ये नवी मुंबई का है, आई थिंक अटल सेतु के पहले वाला। हम दोपहर के 3-4 बजे निकले थे, तो हमने होटल कुछ भी किया नहीं था। हमने सोचा कि जाके होटल करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सी स्नैक्स पैक किया था। हमें ऐसा था कि रास्ते में हम बिना टाइम पास किए जाते, सो दैट हम थोड़ा महाबलेश्वर जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुंबई से महाबलेश्वर का रास्ता ऑलमोस्ट 6-6:30 है। तो हमने बहुत सारा स्नैक्स पैक किया था। और यहाँ पे महाबलेश्वर जाने से पहले इतने सारे गाँव आ रहे थे, पता नहीं क्या, बट ये गाँव का जो रास्ता था वो इतना मस्त था। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी ईंट की भट्टी होती है, वैसा कुछ था। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। फिर हम थोड़ा सी रुक गए पेट्रोल पंप पे, थोड़ा से हम फ्रेश हुए, अजीम ने पेट्रोल भरा दिए। और फिर यहाँ पे इतना अच्छा सनसेट का व्यू आ रहा था, तो यहाँ पे हमने थोड़े से फ़ोटोज़ भी क्लिक किए जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हो। फिर हम निकल गए महाबलेश्वर पहुँचने के लिए। आई थिंक 3 घंटा बचा था यहाँ से, और व्यू इतना ब्यूटीफुल होते जा रहा था। रात के 10:30 बजे हम पहुँच गए महाबलेश्वर। मुझे लगा सब कुछ बंद हो जाएगा, हमने डिनर भी नहीं किया था, बट ये महाबलेश्वर में इतना रौनक था। रात के 10:30 बजे भी ये था मार्केट एरिया, जो महाबलेश्वर के थोड़ा सा स्टार्ट में ही है। अंदर जाने से पहले तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे लाइटिंग भी दिख रही है, तो यहाँ पे जाके रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। यहाँ पे इतने सारे डेजर्ट थे, बट हमने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को दिख गया स्कार्फ, क्योंकि वो स्कार्फ पहनते हैं। तो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल से स्कार्फ थे, तो हमने सोचा कि चलो खाना हम ऑर्डर दे के आए थे, तो यहाँ पे स्कार्फ ले लेते। इतना अच्छा रौनक था एंड इतनी ठंडी थी वहाँ पे रात को, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर हमने खाना खाया सागर रेस्टोरेंट में। ट्रस्ट मी, आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाया है। यहाँ पे होटल के बाहर ही इतनी मस्त खुशबू आ रही थी। हमने ऑर्डर किया था चिकन तंदूरी, चिकन मखनी एंड फ्राई राइस। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली खाना खाने के बाद डेजर्ट तो बनता है, तो हमने लिया स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तो मैं थोड़े से डाइट पे हूँ, मैंने तो नहीं खाई, बट यस मेरी सासू माँ को खाना था और उन्होंने खाया एंड इट वॉज वेरी डिलीशियस। एंड आई थिंक महाबलेश्वर जो तो स्ट्रॉबेरी तो ऑब्वियसली खाना ही चाहिए। फिर रात के कुछ 12 बज रहे थे, और ये मैंने रास्ते में ही होटल बुक किया था, द अप्पा रिसोर्ट। ट्रस्ट में इतना रीजनेबल रेट में इतना एस्थेटिक होटल मिल गया हमें, मैं तो यकीन भी नहीं हो रहा था मुझे। एंड मैंने बहुत सारे होटल्स को पहले कॉल किया, सब बुक थे। यहाँ पे लकीली 2 ही रूम खाली थे, हमें मिल गया वो तो। एंड इतने अच्छे रेट में, इतना एस्थेटिक रूम, इतना क्लीनिनेस, हाइजीन, सब कुछ ऑन पॉइंट था एंड ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो बहुत अच्छा लगा। स्टाफ भी इतने काइंड थे। तो अप्पा रिसोर्ट इफ़ यू आर गोइंग महाबलेश्वर, और यहाँ से बहुत सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स थे वो बहुत सारे सब नज़दीक थे, हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम भी अगर हम कभी महाबलेश्वर जाएंगे तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बुक करेंगे। एंड रूम का साइज़ भी देखो इतना बड़ा है, और इतने अच्छे से वो लोग ने पर्दा वो सब लगाया था। हम इतना रात को लेट पहुँचे थे, फिर भी वो लोग इतने काइंड थे। कितने टाइम तक वो लोग जगह भी थे कि अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो। तो हमने सुबह जब उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने वही बोला कि हम तुम्हारे लिए जगह थे। तो आज के ज़माने में वो भी महाराष्ट्र में इतने काइंड लोग मिलना थोड़ा सी मुश्किल है, बट यस बहुत अच्छा था। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर विजिटिंग महाबलेश्वर यू कैन बुक अप्पा रिसोर्ट। फिर गुड मॉर्निंग हो चुकी थी हमारी, हम रेडी हो चुके थे। मॉर्निंग का व्यू तो और ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट का एरिया था वो ऊपर था, तो वहाँ से तो अलग ही व्यू था, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। बट इतना बड़ा अच्छा गार्डन, हम सुबह फ्रेश होने से पहले ही यहाँ पे आके हमने वॉक किया। हम लोग थोड़ा सी गार्डन में बैठे, क्योंकि वेदर भी इतना प्लीजेंट था। अप्रैल 4 को हम गए थे, तो हमें थोड़ा सी मैं स्केप्टिकल थी कि वेदर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट बहुत अच्छा था। सिर्फ आई थिंक दोपहर के टाइम पे थोड़ा हाँ था, 12 बजे से 3 बजे तक थोड़ा सी गर्मी थी। 3 बजे के बाद में इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे। एंड ये था हमारा ब्रेकफास्ट व्यू ऊपर से। फिर हम सब रेडी होके निकल गए। हमने कोशिश किया कि हम सारे पॉइंट्स कवर करें घर पे निकलने से पहले, बट हमने मेन पॉइंट कवर किया जो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छा व्यू आता है। सो सब में पहले हमारा पॉइंट था सिडनी पॉइंट। एंड हर एक पॉइंट पे जाने के लिए भी जो रास्ते थे वो इतने ब्यूटीफुल थे, सीनरी इतनी ब्यूटीफुल थी, तो हमें बिल्कुल भी पक भी नहीं रहा था। एंड एक चीज़ मुझे बताना है, महाबलेश्वर आप जब जाते हो, मुझे नहीं पता वो क्यों है, लेकिन यहाँ पे आपको
मोस्ट ऑफ द जगह पे एंट्रेंस का पैसा है, मुझे नहीं पता, पहले मैं शायद एक बार आई थी तो नहीं था। अभी यहाँ पे 250 रुपीज़ ये लोग लेते हैं, कुछ तो नगर पालिका पैसा, जो मुझे लगता है बहुत वियर्ड है। वहाँ पे रोड तो इतने अच्छे हैं नहीं, क्लीनिनेस भी इतना कुछ है नहीं, आई डोंट नो कहाँ किस चीज़ का वो लोग पैसे ले रहे हैं। तो हमने आई थिंक 2 बार पे किया 250 रुपीज़, जो मुझे कुछ समझा नहीं कि किस चीज़ का था। तो यहाँ हम पहुँच गए सिडनी पॉइंट। यहाँ पे आपका ये एक पॉइंट भी, और आप अगर आपको और ऊपर से पहुंचे तो यहाँ पे और भी ऊपर एक पॉइंट था, बट हम गए नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से सेम ही व्यू आने वाला है। तो सिडनी पॉइंट से ये व्यू था, इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। ये फर्स्ट प्लेस हम गए थे, बट यहाँ पे कुछ खाने के लिए था नहीं, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि हम फर्स्ट पॉइंट पे जाके खाएंगे। हम निकल गए, आई थिंक ये हमारा सबसे फेवरेट स्पॉट निकला था, विच इज़ मैप्रो गार्डन। और ये गुलनार का भी फेवरेट था। यहाँ पे फ्री पार्किंग थी बहुत बड़ी। एंड पता है हम लोनावला में भी मैप्रो गार्डन गए थे, सॉरी वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग मॉल था, बट यहाँ पे 4-5 मैप्रो का चीज़ें थे। फर्स्ट तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल था, सेकेंड गार्डन था, बच्चों का किड जोन था, एंड देन वहाँ पे बहुत सा बड़ा सी विथ अ गुड व्यू कैफेटेरिया भी था। तो हमारा तो दिल इतना खुश हो गया, हमने यहीं पे लंच किया इनके ही कैफेटेरिया में। एंड ट्रस्ट मी, वेन एवर यू गाइज आर विजिटिंग महाबलेश्वर, आई थिंक कैफेटेरिया, फूड, शॉपिंग मॉल, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, सो नेवर मिस मैप्रो गार्डन। एंड यहाँ पे जैसे हम पहुँच रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्म भी था, बट स्ट्रॉबेरी आप पिक नहीं कर सकते थे ऐसे, ये सिर्फ आप देख सकते थे। तो गाड़ी पार्क करके आपको 5 to 7 मिनट्स चलना था। तो पार्किंग एरिया काफ़ी दूर है वहाँ का, तो अगर कोई नहीं चल सकता है तो आप पहले उतर जाओ, एंड देन कोई एक जन जाके पार्क कर सकता है, या आपका ड्राइवर जाके पार्क कर सकता है, क्योंकि स्लोप भी है तो चलने के लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम होगा। ये था मैप्रो गार्डन का एंट्रेंस। हर चीज़ वो लोग ने ग्रीन एंड रेड में किया था, जो मैप्रो का थीम एक्चुअली। एंड एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे हर एक कॉर्नर में एक उन लोग ने फ़ोटो बूथ बनाया था, बहुत अट्रैक्टिव था। गार्डन में भी उन लोग ने ऐसा वाटरफॉल जैसा कुछ बनाया था, एंड हर मतलब कैफेटेरिया में भी कुछ ऐसा फ़ोटो बूथ था कि जहाँ भी लोग कहीं भी कॉर्नर में ये मैप्रो गार्डन में गए, आप कहीं भी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। एंड अनदर पार्ट इज क्लीनलीनेस, हाइजीन वॉज ऑन पॉइंट। खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ थी, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम थी। तो सब में पहले हमने की यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग। एंड यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में ट्राई कर सकते हो। तो कभी भी यहाँ पे आप जा रहे हो तो लंच करके मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में आपको मिलती हैं अनलिमिटेड टाइम्स। तो ये था थोड़ा सी शॉपिंग के पीछे वाला पार्ट। एंड ये था कैफेटेरिया ऑफ मैप्रो। ट्रस्ट मी, वेरी ब्यूटीफुल एस्थेटिक प्लेस विथ गुड फूड। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा, सैंडविच एंड स्ट्रॉबेरी क्रीम खाया था। पिज़्ज़ा वॉज ओके बट स्ट्रॉबेरी क्रीम एंड सैंडविच वॉज वेरी ग्रेट। तो उसके बाद हम निकल गए वीना लेक। आई वुड रिकमेंड कि वीना लेक आप शाम के लिए रखो, 4 या 5 बजे के टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे बहुत धूप है, और अगर आपको बोटिंग करना है तो ऑब्वियसली धूप में आप एकदम टैन हो जाओगे। हम यहाँ पे पहुँचे थे 3:30 बजे। स्टार्टिंग में थोड़ा सी धूप था, लेकिन हमारा बोटिंग का नंबर आया था, बहुत मस्त हवा चल रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको रेट बता देती हूँ। अगर आपको ड्राइवर चाहिए साथ में तो आपको 700 पे करना होगा टोटल, और अगर आपको खुद राइड करना है तो यहाँ पे आई थिंक 400 या 500 था। हम लोगों ने पूछा ही नहीं, हमें ड्राइवर चाहिए था तो हमने वही ले लिए। तो यहाँ पे हमने किया बिना लेक में बोट राइड, बहुत अच्छा व्यू था, एंड हवा इतनी मस्त चल रही थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी, इतना ब्यूटीफुल व्यू। और शाम हो चुकी थी। यहाँ पे हमने सोचा कि हम सनसेट करके निकलते हैं, बट हमें और भी पॉइंट्स कवर करने थे, तो हम यहाँ से निकल गए कुछ 4 बजे के आसपास। बाहर वीना लेक के बाहर आपको वैरायटीज़ ऑफ फूड मिल जाएगी खाने के लिए, तो आप नाश्ता यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हम चले गए सनसेट देखने के लिए, जो हमारा आई थिंक सेकेंड लास्ट पॉइंट था, जिसका नाम था एलिफेंट हेड पॉइंट। वो जो व्यू हमें सिडनी पॉइंट से दिख रहा था वो दूर से था, यहाँ पे एकदम नज़दीक से था। फिर हम एक और जगह रुके थे, विच इज़ धनश्री स्ट्रॉबेरी पिकिंग फार्म, जहाँ पे हम थोड़ा रो रहा था तो मैं नहीं गई और मैंने शूट भी नहीं किया, बट अगर आप विजिट कर रहे हो तो आप वहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हो। फिर कुछ 6-6:30 बजे हम निकल गए हमारे घर के लिए। अगर आपको सनसेट विटनेस करना है तो आप बॉम्बे पॉइंट जा सकते हो। हम गाड़ी नहीं रुका है, बट हम वहाँ से पास हुए तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। फिर हम चले गए घर पे जाने से पहले हमने खाना खाया रास्ते में, और फिर हम कुछ अराउंड 2 बजे रात को घर पे पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।